लेकिन कैसे कैसे बड़े बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग बनते हैं। जिन माता पिता ने, सच्ची बताए, कहीं प्रभु को ढूंढने मत जाओ, अपने मैया बाबा की भगवत भाव से सेवा कर लो, उन्हीं के पांच भौतिक मंदिर में झलकते हुए प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे। प्रभु ही तो सब रूपों में है। वयोवृद्ध माता पिता, अगर उनको तुम त्रास देते हो, उनको कष्ट देते हो, तो आप देख लेना इसी जीवन में आप ऐसी दुर्गति को प्राप्त होगे कि कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। ये भी बिना हम सबसे जो भी जहां भी ये शब्द सुन पा रहे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, यदि तुम्हारे बड़े बूढ़े माता पिता हो जो स्वयं करने के लिए, तो एक एक कदम ऐसे संभाल के चल रही थी कि उनके दर्शन से लग रहा था कि इनको कितना पीड़ा सहनी पड़ रही। वही माता अपने उदर का ऑपरेशन करवाकर तुम्हें प्रकट कर रही, या कई प्रकार के कष्टों को सहते हुए तुम्हें प्रकट कर रही है। कितने वर्षों तक तुम्हारे मल को, तुम्हारे मूत्र को, तुम्हारे सब दिनचर्या को संभाला, और आज जब वो दिन तुम्हें वो दुर्गति भोगनी पड़ेगी जिसका निस्तरण नहीं है। माता पिता का इस तरह से अपमान बिल्कुल समझ लो, स्वार्थ और परमार्थ माता पिता के चरणों में है। आप ऐसे मत रखो कि ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, पढ़े लिखे नहीं, हमारी पोजीशन चली जाए। पोजीशन तुम्हारी पोजीशन में, जिन्होंने तुम्हें पाला अपने उदर में, जिन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, मेरी प्रार्थना है आप उनको कटुवचन मत बोलिए, मत बोलिए। आप उनको कठोर दंड मत दीजिए, आप उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए, दासत्व स्वीकार कीजिए। ऐसे धनी मानी हैं, वयोवृद्ध हुए, बीमार हुए, हार कर दिए, ये सब बिल्कुल गलत बात है। आप सत्संग श्रवण करके पहले आप मनुष्यता लाइए। दैवत्व और भागवतत्व, दैवी संपदा धारण करना, भगवत पार्षद बनना है तो बहुत आगे की बात है। आप पहले मनुष्यता लाइए। आज हमारा समाज विकृत होता जा रहा है। ना धर्म शास्त्रों का श्रवण करना है, ना संत महापुरुषों के वचनों का मनन करना है, तो पशुता बढ़ती चली जा रही, बुद्धि कुंठित होती जा रही, मनमानी आचरण हम करते हुए अपने इस दुर्लभ देह का जो लक्ष्य है वो भूल जाते हैं। सब में हमारा प्रीतम विराजमान है। हम प्रणाम करते हैं माता को, पिता को, जिनकी कृपा से ये तन परमार्थ के योग्य हुआ। महाप्रभु चैतन्य देव से माता पिता सच्ची मान लीजिए साक्षात भगवान है, प्रथम गुरुदेव है, उनका कभी तिरस्कार ना होने पावे। आप सदगृहस्थ हैं तो प्राणपन से माता पिता की आराधना कर लो। किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, किसी धाम जाने की जरूरत नहीं, कोई और उपासना करने की जरूरत नहीं। प्रिया प्रीतम की भावना से वयोवृद्ध माता पिता की सेवा कर ले जाओ, सब अंदर ही जागृत हो जाएगा। देख लेना, बहुत आशीर्वाद में सामर्थ्य होती है। बूढ़े माता पिता